नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी.एल. बैरवा। आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब आभूषण भी होता है। जिस तरह व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इसी प्रकार अर्थालंकार के भेद होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। पहला शब्दालंकार। जब काव्य में शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे तट तमाल तरवर बहु छाये। दूसरा अर्थालंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार पैदा होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे समय शिला सा जम जाएगा। अनुप्रास। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। दूसरा चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तीसरा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। दूसरा भेद है यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द वाक्य में दो बार आया है, जिनमें पहले का अर्थ बादल और दूसरे का अर्थ कम हुआ है। तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है। इस पंक्ति में बेर शब्द दो बार आया है, जिसमें पहले का अर्थ बार अर्थात समय तथा दूसरे का अर्थ बेर अर्थात एक प्रकार का फल होता है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ तीनों शब्दों के साथ अलग अलग होगा। कवि के साथ सुवर्ण अर्थात सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के साथ सुंदर स्त्री और चोर के साथ सोना धातु। हाँ तो बच्चों, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अन्य अलंकारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।